प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखो करते हैं। फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 0 व 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो रेखाएं ऑप्शन है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिच्छेदी, सेकंड समांतर है, थर्ड संपाती है, फोर्थ कोई नहीं। तो जो हमें दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, हम उन समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण युग्म से हम उसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हमें मिलता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से यदि हम कंपेयर करते हैं तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3। यहाँ पर x का जो गुणांक है कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा a1 इक्वल टू 1 और यहाँ x दूसरे समीकरण से x का गुणांक ही हो जाएगा a2 इक्वल टू 3। तो इस तरह हमको a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिलती है 1 अपॉन 3। अब हम y का जो कोफिशिएंट गुणांक है वो हमारा पहले समीकरण का बनेगा b1 जो हमारा -2 है। इसी तरह द्वितीय समीकरण का जो y का कोफिशिएंट या गुणांक है वो हमारा b2 बनेगा, तो b2 इक्वल टू 4। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप में लिखते हैं, तो -2 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 2। इसी तरह c1 यहाँ पर 0 है और c2 इक्वल टू है -20, तो हमें c1 अपॉन c2 इक्वल टू 0 अपॉन -20। अतः हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू जो है दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अतः इस कंडीशन में हम कहते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अतः हमारा ऑप्शन है फर्स्ट प्रतिच्छेदी, जो हमारा आंसर है। अब सेकंड है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक फर्स्ट ऑप्शन है अद्वितीय हल होगा, सेकंड दो हल होंगे, थर्ड अनंततः अनेक हल होंगे, फोर्थ कोई हल नहीं होगा। तब हम देखते हैं कि जब हमारे पास कंडीशन मिलती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तब अनंततः अनेक हल होते हैं। अतः हमारा आंसर है थर्ड, अनंततः अनेक हल होंगे। थर्ड है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो निकाय का एक ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट अद्वितीय हल होगा, सेकंड कोई भी हल नहीं होगा, थर्ड अनंततः अनेक हल होंगे और फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तब हम देखते हैं कि यदि हमें कोई कंडीशन दी हुई है इस तरह हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होता। अतः हमारा आंसर होगा कोई भी हल नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 में यदि y इक्वल टू 2 हो तो x का मान होगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट 0, सेकंड फर्स्ट, थर्ड 2, फोर्थ 5। जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 4, उसमें हम y इक्वल टू 2 पुट कर देते तो हमें मिलता है x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और प्लस 4 यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर -4 हो जाता है, x इक्वल टू 4 माइनस 4। इस तरह हमें मिलता है x इक्वल टू 0। अतः हमारा आंसर है फर्स्ट 0। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो रेखाएं ऑप्शन है, फर्स्ट प्रतिच्छेद करेंगी, सेकंड समांतर होंगी, थर्ड संपाती होंगी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमें कंडीशन मिलती है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अतः हमारा आंसर है प्रतिच्छेद करेंगी, फर्स्ट मिलेगा हमें। अब सिक्स क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो तो x तथा y का मान होगा। ऑप्शन है फर्स्ट 2 0, सेकेंड 0 2, थर्ड -2 0, फोर्थ 0 -2। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और सेकंड यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को दे देते हैं। तो इस तरह हमें मिलता है x प्लस 2y इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, -x प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वल सेकेंड इक्वेशन हमें मिलती है।
अब हमें जो मान दिए हैं वो हम किसी भी इक्वेशन में रखकर इसको हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 रखने पर, चूँकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट 2 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 रख कर देखेंगे। तो -x प्लस वाई इक्वल टू 2 में हम x इक्वल टू हम रख रहे हैं 2 और y इक्वल टू 0, तो हमें प्राप्त होता है -2 प्लस 0 इक्वल टू 2। -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल नहीं आते हैं, अतः हमारा ये आंसर नहीं हो सकता है। अब हम चेक करते हैं सेकंड। तो सेकंड में हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 रखने पर इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं -x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमें रखना है 0 और y की वैल्यू रखना है 2। तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 आ जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ जाते हैं, अतः हमारा आंसर है 0 2। इसी तरह हम बाकी के 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। चूँकि हमारा आंसर हमें प्राप्त हो चुका है, अतः हमें इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं है, अतः हमारा आंसर है सेकंड 0 2। धन्यवाद।